हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज से शुरुआत होने वाली है एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो 11th-12th के हों, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, एमकॉम हो या सीए सीपीटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो। ठीक है, तो सबके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मेन फोकस होगा हमारे क्लास 11 सीबीएसई माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इंट्रोडक्शन है, अब इस इंट्रोडक्शन अगर वर्ड आ गया, इसका मतलब बेसिक चीज़ें ही आपको समझनी है कि जो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको एक वर्ड होगा जो आपको परेशान करता है या फिर आप उसको प्रॉब्लम होती समझने में कि इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। और एक वर्ड पढ़े होंगे आप इकोनॉमिक्स। ठीक, तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे इकोनॉमी क्या होती है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देता है जिसमें आप रह के अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक क्या है? एक सिस्टम है। तो एन इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम which provides the people to work and earn a living. इकोनॉमिक इज़ ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। कि इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम होती है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देती है जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक, देखिए इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक फॉरेन वर्ड है, विदेशी ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी आप समझ गए कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको रहने का तरीका सिखाता है, जिसमें आप रह के कमा सकते हैं और एक्सपेंस करते हैं। ठीक, कंजप्शन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो होती है इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है जिसका दो मतलब होता है। पहला होता है आइकोस और निमिन्स। इकोनॉमिक जो ग्रीक वर्ड में आइकोस का मतलब होता है अ हाउस होल्ड, और निमिन्स का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक, और आप पढ़े होंगे हाउस होल्ड का मतलब होता है एक परिवार, एक फैमिली। ठीक है, तो हाउस होल्ड का मतलब होता है, आइकोस का मतलब हाउस होल्ड और निमिन्स का मतलब टू मैनेज। जब आप हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं, मतलब अपने घर को मैनेज करते हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घर को मैनेज करना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने हम देंगे कि मान लीजिए वही सोनू वाला एग्ज़ाम्पल, कि एक सोनू लड़का है। ठीक है, सोनू का बोर्ड में आया 95% मार्क्स।
95%, जिसमें 3 लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी 95% मार्क्स यह आपके सोनू के आए हैं। तो अब सोनू का 95%, सोनू भी खुश, सोनू के घर वाले भी खुश और दोस्त परेशान, ठीक। तो अब ये अपने जब घर पे गया रिज़ल्ट लेके, अपना मार्कशीट लेके कि पापा जी मेरे 95% मार्क्स आए हैं और आपने वादा किया था कि हमको बहुत सारी चीज़ें दिलाएंगे, ठीक है। तो इनके जो फादर, इनके पिताजी बोले हैं कि ठीक है बेटा, आप अपनी डिमांड बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो सोनू ने क्या किया कि फटाफट तुरंत गया, कॉपी में से एक पेज निकाला और लिखना स्टार्ट कर दिया। चलिए, पहले लिख रहा है कि पापा जी हमको एक छोटा सा फ़ोन दिला दो, आईफोन, ठीक, और एक अच्छा सा बाइक दिला दो, ठीक, KTM। फिर मेरा एक अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दो, ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज में। फिर हमको हर मंथ का पॉकेट मनी 20,000 रुपये दिला दो। और इनके पापा जी कमा रहे हैं कितना, 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। पापा जी कमा रहे हैं इनके 50,000 रुपये में एक महीने में, ठीक है। और बेटा जी 95% लाने के बाद अपना डिमांड रख रहे हैं लगभग 4-5-6 लाख रुपए की, ठीक है। तो आप बताइए इनका घर मैनेज हो पाएगा? अभी हम आपको बताएं कि ग्रीक वर्ड में जो होता है इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घर को मैनेज करना। तो बताइए इकोनॉमिक्स में क्या इनका घर मैनेज हो पाएगा सोनू का? इनके पापा जी मैनेज कर पाएंगे? 50,000 महीने कमा रहे हैं और इनका बेटा डिमांड कर रहा है, इतना हो पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इनके पापा बोलेंगे ठीक है बेटा, ठीक है, आपको हम बताते हैं क्या करना है। आईफोन आप क्यों चलाएंगे? क्योंकि आप 12th पास आउट किए हैं, अभी पास हुए हैं, तो आपको इतनी महंगी फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा देंगे तो उसके बाद जो कहोगे वो फ़ोन तुम्हें दिला देंगे, ये कैंसिल। फिर उसके बाद आप बाइक पूछेंगे आप कितने साल के हो बेटा? बोलेंगे पापा जी 17 साल के हैं। तो अभी 18 साल का सोनू नहीं हुआ है तो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। अब लाइसेंस नहीं बनेगा उनका तो उनके पापा जी बोलेंगे बेटा तुम्हारे वजह से हम मैं जेल जाऊँ तुम्हें अच्छा लगेगा? तो उनके बेटा ने बोला कि ठीक है जाने दीजिए। ये भी गया, अब ये परेशान। फिर कॉलेज में एडमिशन की बात आई तो वो भी पीछे हटने लगा। जब इतना चीज़ कैंसिल होगा तो ये भी कर दो। तो पापा जी ने बोला कि बेटा इसमें हम आपको एडमिशन दिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद पॉकेट मनी, ठीक है, PM का मतलब होता है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी जो आपको 20,000 रुपये चाहिए। तो जब पॉकेट मनी की बात आई तो मम्मी साइड में खड़ी थी, बोलने कि बेटा जब मैं तुमको खाने पीने की सारी चीज़ें दे रही हूँ, सारी चीज़ें दे रही हूँ, कोई चीज़ की कमी है तो तुम्हें पॉकेट मनी क्यों चाहिए? तो ये ना देखे आपको कितना मिल जाएगा, 500 रुपये मैं आपको दे सकती हूँ। अब बताइए क्या इनका घर मैनेज अब हो पाएगा? आराम से हो जाएगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि पहले सोनू का डिमांड क्या था? अनलिमिटेड। मतलब क्या था? सोनू का जो डिमांड है वो क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। और पापा जी कमा कितने रहे हैं? 50,000। मतलब रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड, ठीक है। तो सोनू का वांट जो है वो है क्या? अनलिमिटेड। और पापा जी जो इनकम कमा रहे हैं वो क्या, वो इसको हम रिसोर्स बोलते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में, वो क्या है? लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सोनू की वांट अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है, तो उनके घर में स्कैरसिटी नाम की चीज़ आ जाएगी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। किसकी कमी? पैसे की कमी। जब पैसे की कमी आ जाती है तो इनके पापा जी ने क्या किया? यहाँ पर चॉइस किया। क्या किया? चॉइस किया कि बेटा ये नहीं दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे, ये ले लो, ये इसको घटा बढ़ा के अपना कर लेंगे मैनेज। तो ये होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। लिखो, इस बात को लिखो। इसका जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। कि जब जब स्कार्सिटी होगी, जब जब आपके देश में स्कार्सिटी होगी, तब तब आपके देश में क्या होगा? इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होगी,
ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमिस्ट ही होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके अनलिमिटेड वांट को और लिमिटेड रिसोर्सेज को होते हुए आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा दोस्त, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। देखिए 2 ब्रांचेस हमको पढ़ने हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अगर ये देखा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन वर्ड, उसको हम काट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम से एम कट गया, ठीक है, CRO से CRO कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, आई। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, और यहाँ पर ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट्स मतलब टोटल। तो माइक्रो में, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इंडिविजुअल, कि जब आप किसी चीज़ की, मतलब किसी इंडिविजुअल यूनिट की आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो आप किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप किसी इंडिविजुअल यूनिट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल प्राइस पढ़ेंगे, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ेंगे, वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जब आप किसी एक इंडिविजुअल चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो आप पढ़ेंगे किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एग्रीगेट्स, पूरे होल कंट्री का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी चीज़ में आएंगी नेशनल इनकम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि छोटे इंडिविजुअल का हम इनकम अगर निकालेंगे तो वो किस में आएगा, माइक्रो में। जब छोटे छोटे इंडिविजुअल मतलब लोगों के इनकम को जोड़ कर क्या आता है, नेशनल इनकम, तो वो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये होते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, माइक्रो वर्ड को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है माइक्रोस, माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस। और मैक्रो को हम ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मैक्रोस, ठीक है। एक ये भी याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। कि इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आप क्या करते हैं, कि ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड होता है और रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम आपको बताए हैं एग्जांपल दे करके, कि सोनू वाला एग्जांपल, कि उसका वांट क्या था, अनलिमिटेड, और रिसोर्स क्या था उसके पापा का, लिमिटेड था। तो उस कंडीशन में उनके पापा जी ने क्या किया, चॉइस किया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे विजिट कर सकते हैं, कॉमर्स प्लस पॉइंट, ठीक है। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है, बताइए क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का रीज़न,
क्या कारण होता है? 3 रीज़न होते हैं। पहला, ठीक है, क्या क्या रीज़न है? रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, पहला रीज़न होता है अनलिमिटेड वांट, अनलिमिटेड वांट्स। कि जो ह्यूमन का वांट होता है, आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा कोई। ठीक है। दूसरा रीज़न रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कि रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड होता है, और उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ भी होता है। अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। 3 रीज़न याद रखिएगा कि आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी होता है, क्योंकि पैसे का यूज़ अलग अलग है। आप क्या करेंगे कि आप उस पैसे को कई जगह आपको ज़रूरत हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। ठीक, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो सेटिस्फाई हो पाया है। ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स का कहना है दोस्त, ये जो 3 टाइप्स के जो आपके रीज़न दिख रहे हैं, ये तीनों रीज़न क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। ठीक है, इससे आता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब भी क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, 3 वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, पढ़े भी होंगे आप लोग। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। आप हर स्टेप पे आप क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। देखिए कैसे हो रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम भी आपका क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होता है। ठीक है, जैसे जब कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसके सामने सबसे पहली समस्या आएगी क्या? कि वो क्या बनाए, किस गुड्स का वो प्रोडक्शन करे। वो कंज्यूमर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स, कि वो कैपिटल गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और कैपिटल गुड्स वह होता है जिसका यूज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लूज एंड टूल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो क्या बनाया जाए? आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर दूसरा आप वार टाइम गुड्स बनाएंगे, वार टाइम गुड्स, गोला बारूद जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि आप पीस टाइम गुड्स बनाएंगे, शांति जो अवस्था होती है। ठीक है, पीस टाइम गुड्स। ठीक, आपके देश में अब देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, वार टाइम गुड्स बनाएं कि पीस टाइम गुड्स बनाएं। ठीक है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी देश की इकोनॉमी सिस्टम डिसाइड करेगी कि क्या कंडीशन चल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करेंगे? आप प्रोड्यूस करेंगे। तो उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करेगा। ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर दूसरा समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। तो आप कहेंगे जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, नहीं। ठीक है, कैसे बनाया जाए? देखिए 2 तरीके होते हैं बनाने के, प्रोडक्शन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इंटेंसिव टेक्निक, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है,
आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों ही ज़रूरत होता है, क्योंकि बिना मशीन का भी प्रोडक्शन नहीं होता। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यहाँ पर मान के चलिए मशीन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, मशीनरी से प्रोडक्शन होगा। और लेबर प्रोडक्शन का मतलब जान ही रहे हैं आप कि आप लेबर इंसेंटिव लगाएंगे, मतलब आप मजदूर से काम कराएंगे, लेबर लोग से काम करेंगे, मतलब हाथ से प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप कैसे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? आपकी देश की इकोनॉमी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके देश में बेरोजगारी जैसी चीज़ है, ठीक है, मतलब लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ है, लोग अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है, मतलब जिनको रोज़गार नहीं मिला है, तो उसमें से आप कौन सा इंटेंसिव लगाना चाहेंगे? आपकी गवर्नमेंट बोलेगी कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाइए, मतलब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा वो करेंगे। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मशीन, ठीक, जब सब कुछ नॉर्मल हो तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। ठीक, तो हाउ टू प्रोड्यूस में फिर दो ऑप्शन, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं। ठीक है, ये चीज़ें। फिर है लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए बनाएं। देखिए अब कहते हैं ना कि जब से आपको लोगों की डिमांड नहीं पता होगी, आप प्रोडक्शन करके करेंगे ही क्या, जब वो बिकेगा ही नहीं, जब उसका डिमांड ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले लोगों की, कंज्यूमर की बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके लिए, आप देखिए हमारे देश में, ठीक है, दो क्लास के लोग हैं, एक है पुअर और एक है रिच। ठीक है, कि आप पुअर कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे कि आप रिच पीपल के लिए बनाएंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा? आपके देश की इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।